गिरिराज जी ने कल ही गाजियाबाद का प्रभार संभाला, यानी कि कार्यवाहक से वाहक हुए और पहली ही रात में 2 एनकाउंटर। सीधा बात करते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? एक ही रात में 2 एनकाउंटर और 2 बड़े इनाम के साथ मुठभेड़ में निकले। मुझे पता है यहाँ पे एक कार्यवाही एसएसपी ग्रुप पे काम करता हूँ, उसमें पूरा जनपद का जितना भी क्राइम है और क्रिमिनल्स के ऊपर पहले ही लगातार काम करता हूँ। उसके साथ साथ हम एसपी क्राइम टीम और हमारे एसपी सिटी के सभी SPRA की टीम के साथ साथ जितना भी रिवॉर्ड क्रिमिनल से काम कर रहा था। इसी बीच में एक घटना हुआ था, मर्डर हुआ था थाना कविनगर चत्तर में 25 दिन पहले डबल मर्डर हुआ था। उसमें 2 इनामी वहाँ पे कई लोग का नाम आया था उस घटना में। उस पर नामजद FIR हुआ, उस पर एक बिल्लू गैंगस्टर एक दुर्दांत अपराधी है। यहाँ पे NCR में उसका बहुत बड़ा आतंक था। यहाँ पे व्यापारी के ऊपर गोली चलाना है, नक्सली वाणी सरपंच के ऊपर बहुत कई मुकदमा है। वो अपराधी का नामजद FIR दर्ज हुआ। उसके साथ बाकी पुलिस ने केस वर्कआउट किया। उस पर एक क्रिमिनल पकड़ने के बाद पूरा गैंग का पता चला, उस पर कई लोग का नाम आया। उसमें बिल्लू के ऊपर 1 लाख के इनाम घोषित किए ADG साहब ने, और उसमें और एक मुलजिम था राकेश, उनका 50,000 का या IG सर ने इनाम घोषित किया था। और कल रात मुठभेड़ में पुलिस चेकिंग के समय कई 2 अपराधी अचानक पुलिस का टकराव में आए। उसके बाद पुलिस मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में घायल होने के बाद अस्पताल पहुंचा था, वहाँ पे उनका इलाज के दौरान मृत्यु हुआ। बाद में पहचान में आए ये दोनों अपराधी हमारा जो डबल मर्डर में वांछित था, ये बिल्लू गैंगस्टर उर्फ अविनाश दुजाना कराने वाले 1 लाख इनामी है, 1 लाख रुपये के इनामी है। और एक राकेश वो भी दुजाना कराना वाला, उनका 50,000 के इनामी बाद में पहचान में आया। लोग कल हमारा पुलिस के साथ उन्होंने फायरिंग किया। पुलिस अपना बचत का फायरिंग करने से उनको ऊपर फायरिंग करना पड़ा, उसमें उनका ढेर हुआ। आपराधिक इतिहास की बात करें तो बिल्लू गैंगस्टर के ऊपर लगभग 25 मुकदमा उनका NCR का है और नोएडा का है, और गाजियाबाद को मर्डर और अटल को मर्डर और रंगदारी, ये सब कई धारा में इनके ऊपर FIR है इन लोगों के दोनों के ऊपर। अब उस पर राकेश को 16 मुकदमा। सर, क्या ये कह सकते हैं कि अब उन्हीं के राज्य में गाजियाबाद के अंदर बदमाशों को भी गाजियाबाद छोड़ना पड़ेगा, और बदमाशों के लिए गाजियाबाद पुलिस का क्या मैसेज है? गाजियाबाद में तो सख्ती से कार्य हो रही है। यहाँ पर जो बदमाश और जो माफियास और इनके सख्ती से संदेश है, कोई भी यहाँ पे जनपद गाजियाबाद में कानून तोड़ने के लिए कोई यहाँ पर कोई क्राइम करने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्ती से करेगा। धन्यवाद। अपराधी के साथ मुठभेड़ भी हुई है, उसी कड़ी में लगातार चेकिंग करते हुए कल रात भी हमारा जनपद का सभी अधिकारी रोड पे चेकिंग में, तो मैंने निर्देश दिया था कल रात भी चेकिंग करने के लिए, रात 1 बजे के बाद चेकिंग करने के लिए जनपद में। क्यों हम टाइम बदल के करेंगे, तो छोटी मोटी घटना रात को भी जो हाईवे पर रोडों पर या थोड़ा छोटी मोटी लूट रात का टाइम और जगह पुरानी टाइम ऑटो वाला का सब घटना इस तरह को हुआ था। अब इसको रोकने के लिए कल भी अभियान चल रहा था, और साथ साथ हमारा जनपद में कई इनामी अपराधी भी की काम चल रहा था। हमारा SP क्राइम टीम, SWAT टीम, SP क्राइम का SWAT टीम, SOG टीम और SP सिटी का SOG टीम, सब लोग उस पर भी सब रिवार्ड क्रिमिनल से भी काम कर रहा था। कल हम लोग की इनपुट मिली, कुछ इनामी अपराधी जनपद में आग में थोड़ा से मूवमेंट इधर दिखाई पड़ रहा है, मुखबिर के माध्यम से मिला था। उसका और सख्ती से कड़ी से हर जगह बैरियर लगा दिया हमने। आज बैरियर ला के सब जगह चेकिंग, कहीं भी टकराव हो सकता है। इसी के कड़ी पर हम लोग लगातार चेकिंग कर रहा था। कल रात अचानक पुलिस चेकिंग कर रहा था, उस समय पहले एक सूचना मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से, और एक जगह यहाँ पे बदवन थाना चक्र में एक मोटरसाइकिल में 2 लोग पुलिस रोकने के लिए प्रयास की थी। उन लोग प्रयास करने के समय उन लोग पुलिस को बैरिकेड तोड़ के आगे भागने की कोशिश कर, और पुलिस टीम भी आगे पीछे भागा, और पुलिस टीम पीछे भागने के समय वो बाद में अधिकारी लोग भी छात्र में भ्रमण में था, और अधिकारी लोग भ्रमण के समय उसमें सूचना मिलती सभी लोग कंट्रोल सूचना मिलती सभी लोग अधिकारी भी अपना वो जो सूचना मिलती पीछे पड़ने की कोशिश किया, और वहाँ आगे जाने के बाद अपराधी लोग वहाँ पर रात करते अंधेरी था, उसका फायदा उठा के उन लोग रोड पर चल रहे थे, और पुलिस दूसरा टीम को अगर देखिए गाड़ी पुलिस लाइन चारों तरफ घूम रहा था, सारा मोटर बजा के आ रहा था, उसके देखते हुए उन लोग का दौड़ा के वो लोग गाड़ी से फिसल गया। उस फिसलने के बाद गिरने के बाद उन लोग भागने की कोशिश किया, भागते समय फायरिंग करके भागा इन लोग, और वहाँ का जो भी परिस्थिति है उसका आड़ लेके पेड़ और दीवार वगैरह का आड़ ले उन लोग फायरिंग करके जा रहा था। हमारा टीम भी सुधरते वहाँ पर देखते हुए तुरंत हमारा टीम भी वो अपराधी फायरिंग कर रहा था, इसके देखते हुए पुलिस टीम भी अपना तैयारी के साथ वो भी अपना बाइक BP जैकेट वगैरह सब टीम लगा के उन लोग भी उनके पीछे पड़ने की कोशिश किया गाड़ी से उतर के। उस समय फायरिंग लगातार चली, लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट के आसपास लगभग चली फायरिंग लगातार, इधर उधर दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद फायरिंग बंद होने के बाद पता चला वहाँ पे
एक आदमी गिर पड़ा है घायल अवस्था पे, और साथ साथ हमारा पुलिस कर्मचारी भी कुछ लोग का बाद में पता चला घायल हुआ, उनको भी हल्की फुल्की चोट पड़ी। और तुरंत हमने जो घायल अवस्था में गिर पड़ा था वो क्रिमिनल है, उसका हमारी टीम वालों ने पहचान लिया था। वो हमारा पहले ही हमारे DCRP रिकॉर्ड्स में है। वो एक आदमी तो वो राकेश पुत्र जयपाल निवासी इधर दुजाना बादलपुर थाना का है, उनका पहचान हुआ था। हमारा एक अंदाजा लगा था, वो उसी तरह का लगा, उसके आधार पर हम लोगों ने पहचान लिया। और उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा फर्स्ट एड करा के तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा, उनका जान बचाने के लिए हमारा जो नियम अनुसार हमने कार्य किया। हॉस्पिटल नजदीक हॉस्पिटल पहुंचा, तो हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम इलाज भी हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित हो गया। और उसके बाद हमारे पुलिस की मौके पर जांच किया वहाँ पर आसपास में, वहाँ पे कई राउंड वहाँ पे पिस्टल गिर पड़ी थी और कई 9mm का कई तरीके कोका भी मिली थी वहाँ मौके पर। और हमारा पुलिस पर भी फायरिंग हुई, उस पर कई राउंड फायरिंग हुई थी। और ये घटना मधुबन गाँव सुनते दूसरा थाना क्षेत्र में भी हमको सूचना मिली थी, इंदिरापुरम पे भी, वहाँ पे भी इस तरह का अपराधी वहाँ पे भी कोई बैरियर तोड़ के भाग रही, इस तरह सूचना मिला। बाद में वहाँ पे भी टीम हमारे SP क्राइम मैडम और CO इंदिरापुरम उनका टीम वहाँ पे उन लोग भी लगातार चेकिंग कर रहा। आज SP क्राइम का भी मैंने कहा था, उनका टीम के साथ चेकिंग कराई। हमारा अल्टरनेटिव SP क्राइम मैडम उनका टीम भी रोड पर रात में चेकिंग के लिए निकल जाती थी। इन लोग आज कल रात निकला था और साथ साथ मुखबिर की सूचना भी था। उसके आधार पर इंदिरापुरम में वहाँ पे क्यावाली पुल के पास वहाँ पे पुलिस टीम लगातार वहाँ भी खड़ा पड़ता, CO इंदिरापुरम, SHO इंदिरापुरम सभी लोग टीम था। वहाँ पे भी देखते समय वहाँ पे भी एक अपराधी इसी तरह के वहाँ 2 लोग मोटरसाइकिल में पुलिस का बैरिकेड तोड़ के भाग रहा था। वो भी देखते हुए दूसरा अपोजिट साइड से दूसरा रोड से SHO इंदिरापुरम CO इंदिरापुरम गाड़ी आई थी, उसके देखते हम लोग मोड़ना कोशिश किया। हालांकि का मोड़ के जाते समय हम लोग वहाँ पे तो करावाड़ी के पास आप लोग जानते हैं बहुत जंगल है, वहाँ से जंगल है, नदी के किनारा है, सब चीज़ नहर है, सब चीज़ है। उसको हम लोग फायर आउट आगे भाग रहा था। वहाँ पर भी वहाँ रात का टाइम था, वहाँ पर तार पड़ी थी, उसके लेके वो गाड़ी फंस गया था, वो गाड़ी से गिर गया था। वो गिरने के बाद हम लोग आगे भागना सफल हुआ। वो जब भागते तुरंत फायरिंग करना कोशिश किया, पुलिस ने जब भी फायरिंग की थी वो भी पुलिस को भी किया लगातार। वहाँ आगे जाके कंडक्ट बिल्डिंग में वहाँ से चुप किया था उन्होंने। हमारे पास टास्क सेट के माध्यम से हम लगातार कोम्बिंग करना चाहता, पुलिस पर नजदीक पहुँचे तो फायरिंग करना लगातार शुरू कर दिया। तो लगातार कई लोग फायरिंग करना शुरू किया अपराधी, और पुलिस भी अपना जान बचाने के चक्कर से वार्निंग भी दिया है, आप सरेंडर हो जाए, पुलिस वाला हम लोग है। फिर उन्होंने माने नहीं, फायरिंग किया और फायरिंग रेंज में जाते हैं कई राउंड फायरिंग होने पर वहाँ पर भी आधा घंटे के आसपास फायरिंग हुई। और बाद में फायरिंग के शांत होने के बाद पुलिस ने देखा टास्क लाइट के माध्यम से एक आदमी गिर पड़ा था उनके घायल अवस्था में, और कुछ अधिकारी लोग का BP जैकेट में उनका आवाज़ आई, कुछ लगी। बाद में पता चला उस पर निशान लगी थी, उस पर भी बुलेट के निशान लगी थी BP जैकेट पे भी। और वहाँ पे उनके भी देखा, वहाँ पे एक आदमी गिर पड़ा था, उसका तुरंत फर्स्ट एड कराते हुए तुरंत उनका खून रुकने की कोशिश करके तुरंत हॉस्पिटल उनके भी MMH के लिए रवाना किया था इलाज करने के लिए। साथ साथ हमारा घायल कर्मचारी के भी रवाना साथ साथ रवाना किया, वो भी आके हॉस्पिटल में दिया था, वहाँ पे इलाज तुरंत उनका भी मृत डॉक्टर साहब ने घोषित कर दिया था। वहाँ पे जो इंदिरापुरम में देखा, वहाँ पे एक साथीर अपराधी पहचान में आया। वहाँ पे हमारा क्राइम ब्रांच टीम पहले भी DCRP के मतलब हमारे पास फोटोज वगैरह है, उसी पे काम करता हूँ। वो आदमी पता चला अविनीश उर्फ बिल्लू दुजाना, बिल्लू गैंगस्टर बोलते हैं उनका, बिल्लू गैंगस्टर, पुत्र जगदीश निवासी दुजाना बादलपुर थाना क्षेत्र का, उसका पहचान हुआ। और ये दोनों अपराधी हमारा जनपद से रिवार्ड पहले भी हुआ है। 1 लाख इनाम बिल्लू दुजाना का ऊपर 1 लाख इनाम हमारे ADC साहब ने करा के रखा था, और राकेश के भी 50,000 का इनाम था हमारा। अभी आप लोग को मालूम है जो वेव सिटी में पिछले 25 दिन पहले 30 दिन पहले एक डबल मर्डर हुआ था, सनसनी केस हुआ था, वहाँ कई राउंड गोली चली थी वहाँ मौके पर, उस पर 2 लोग मर गया था, वहाँ में डेथ हो गया था। उस केस में FIR दर्ज हो, नामजद FIR का, ये उस पर दोनों वांछित था। और इसके अलावा ये दोनों अपराधी के बारे में आप लोग पहले भी पुराना लोग आप जानते होंगे, यहाँ पर चर्चित एक कांड था मदन स्वीट के ऊपर, यानी उनका दुकान में जाके सीधे फायरिंग किया, जाके सीधे फायरिंग किया, उनका गला के ऊपर सीधे फायर किया था, उससे उनकी जान बच गया था। उसके बाद फायर करने के बाद उनका फोन का माध्यम से चिट्ठी भेज के रंगदारी पैसा मांगा था, उनका गुंडा टैक्स मांगा था। इस तरह का यहाँ पे आदम था इनका। ये दोनों अपराधी साथ साथ मिलकर कई लोगों के ऊपर हमला कर चुके हैं, खासतौर से NCR रीजन में, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली रीजन में इनके ऊपर कई मुकदमा है। जो बिल्लू के ऊपर 25 मुकदमा है, उसको आप देखेंगे
डकैती भी है, लूटपाट भी है, साथ साथ कई लोग को रोजगारी मांगने के भी इनको ऊपर मुकदमा है, कई बिजनेसमैन का धमकाना है और डायरेक्ट किसी की देखते हुए किसी को पैसे देने के इनकार करते हैं, उनको ऊपर फायरिंग कराना है, आदमी बेच के शूटर्स बेच के फायरिंग कराना है, इस तरह काम ये करते थे इन लोग दोनों लोग। और साथ साथ किसी के ऊपर गोली तुरंत चलाते, वो भी एक राउंड नहीं चलते, कई राउंड चलाते, एकदम 10 कभी घटना करते तो इन लोग के साथ तो कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग होना है, 1-2 राउंड फायरिंग नहीं करते, इस सब दूसरा अपराधी थे लोग। सर एक सवाल ये है कि ये दोनों बिल्लू और राकेश, क्या अनिल दुजाना गैंग से इनका कोई कनेक्शन था? और जो ये रात ये डाउन हुआ है इसके अंदर जो दोनों के साथ एक साथी थे, क्या पुलिस उनको पकड़ पाई? ये दोनों लोग पहले इनिशियली इन लोग का अनिल दुजाना गैंग के साथ इन लोग पहले भी शामिल थे शुरुआत में, बाद में इन लोग का अपना गैंग अलग अलग हो गए थे इन लोग, ये दोनों के बीच में बाद में कुछ मुठभेड़ हुआ। बाकी इन लोगों के साथ भी कई क्रिमिनल्स इनके साथ भी रहते थे इन लोग, और वो जो रात का अंधेरे का फायदा उठा के चले गए, उनके भी हमारी टीम लगातार जारी कॉम्पिंग किया था, हम लोगों ने नहीं मिल पाया, फिर उनके भी हम लगातार बातचीत करके हम लोग उसके भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उनका बाकी गैंग मेंबर्स जो हमारा पुराना डोसियर है उसी के आधार पर हम लोग इनको भी हम काम करेंगे। कौन? ये दोनों एक्चुअली ये तो लगातार एक साथ घूमता था, अभी आजकल जो घटना करने के बाद डबल मर्डर होने के बाद इन लोग एक्चुअली इन लोग का एक आजकल नया तरीका है, ये कभी मैक्सिमम आजकल इन लोग मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, वो अपना अपना अलग अलग घूमते थे, घर वाले से भी संपर्क नहीं रहते हैं। अभी उनका बिल्लू का परिवार का पूरा हम लोगों ने जेल भेजा था कि उन लोग की जो डबल मर्डर में इन लोगों ने शरण देने में और योजना बनने में इन लोग को भी कुछ एविडेंस आया था। जो पहले एक अपराधी हमने पकड़ा था अनिल, उन्होंने बताया था इनका परिवार से पहले से भी इन लोग का ये जो बिल्लू का पूरा साधन देना और साथ साथ जो पैसा लूटपाट का और रंगदारी का पैसा इन लोग सब इस्तेमाल करता था, और साथ साथ ये डबल मर्डर में इनको दोनों के परिवार के बोलते हैं। और इन लोग सर एक सवाल ये है सर कि जिस समय ये एनकाउंटर हुआ, क्या उस समय दोनों साथ में थे और इनकी दिशा कैसे किस तरह? नहीं, ये इनको दोनों का अलग एक्चुअली इन लोग दोनों अलग, हम लोग के मुखबिर को सूचना था ये दोनों आज गाजियाबाद में आने वाला है, वो कौन किस देश में आना मालूम नहीं, लेकिन हमारा टीम लगातार चारों तरफ चेकिंग हो रही है, रोजाना चेकिंग हो रही है। अब हम रोजाना हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराधी मिल रहा है, इसी के इत्तेफाक में हमको दोनों एक साथ अलग अलग इलाके में मिला। सर डबल मर्डर में दोनों वांछित थे, उसके बावजूद गाजियाबाद है तो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे? हो सकता है, उसका हम लोग को तो पता है, उनसे इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है इनका क्यों जो एफआईआर दर्ज हुआ नाम जाता है उस परिवार का धमकाने के मोड़ पर, तो उनका परिवार एफआईआर दर्ज करने के भी तैयार थे, नाम लेने के भी ये नहीं था, लोग तैयार नहीं था। जो घटना जब हुआ था दोनों परिवार का सदस्य लोग जो मरा था उन लोग इनका नाम तक लेने के तैयार नहीं था, वो इनके तक कोपते लोग का। लेकिन सर उनका उपचार कहाँ कराया गया है और उनकी स्थिति इस समय क्या है? वो अभी तो ठीक है, हॉस्पिटल में सामान्य, वैसे उनको कोई जान का खतरा नहीं, ठीक है, तो छोड़। सर एफआईआर में राकेश दुजाना तो है नहीं? राकेश का बाद में जो अनिल का पकड़ा था हम लोगों ने, बाकी हमारा अनिल को पकड़ते समय जो पहले एक आदमी जो परिवार लोग को जानकारी नहीं था, ये राकेश पहले कई घटना किया, कई घटना में नाम आते नहीं था कि इनका राकेश पिछले 6-7 साल से घर से जुड़े नहीं रहते, कहीं ना कहीं इधर उधर क्रिमिनल के साथ जुड़े रहते, किसी को पता नहीं चलता। बाद में जो अनिल का हम लोगों ने गिरफ्तार किया उस समय नाम इनका निकल पड़ा, समय 7 में डबल वो टाइमिंग तो लगभग 3:30 बजे की बात है, उसके एग्जैक्ट टाइम दोनों में 3:30 से 4:30-5 बजे के बीच में दोनों, तो इसको दोनों जो पिस्टल था 9mm का पिस्टल, 32 का पिस्टल, सब पिस्टल। सर गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी रही, लेकिन क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा इस कामयाबी के बाद? इसका हमारा इस टीम के लिए हमारे एडीजी जोन सर ने 1 लाख रुपये इनाम का भी घोषित करने के लिए उन्होंने कहा था यह टीम के लिए। बाकी सब शासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग हमारी टीम अच्छा मेहनत की इन लोग के लिए।